तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, पिछला जो वीडियो था ना तुम्हारा, उसके अंदर मैंने आपको करवा दिया था कार्नोट इंजन पे बात चल रही थी। तो मैं आपको बोल रहा था कि थोड़ा मैं आपको 3-4 एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा और उन्हें आपको बताऊंगा कि कार्नोट इंजन जो होता है, मतलब कार्नोट ने क्या क्या एफर्ट्स मारे कार्नोट इंजन में एकदम 100% एफिशिएंसी ले जाने के लिए। उसने ये सोचा था कि मैं एक मतलब अपने लेवल पे 1% भी कहीं में मिस्टेक ना होने दूँ, और ऐसा करके उसने काफ़ी टाइम तक एक्सपेरिमेंट को रन करवाया। बट फिर भी वो साबित नहीं कर सका कि कोई इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। अब तो ये पूरा श्योर है कि 100% एफिशिएंसी तो कोई इंजन की हो भी नहीं सकती। ये तो देखो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि क्यों नहीं हो सकती। वो आपका रिजल्ट आया था 1 - T2/T1, ठीक है, तो वो तो क्लियर ही है, ठीक है, कि हो तो नहीं सकती। बट फिर भी कार्नोट ने जो किया वो मैं आपको करके बताता हूँ, और उस पर पूरा एकदम डिस्कस करते हैं ना, पूरा उसको देखते हैं अच्छे से। चलो भी स्टार्ट करते हैं। सुनो, कैमरा है ना, कैमरा कैमरा कैमरा, ठीक है, कैमरा है, मोड पे है। चलो सुनो, देखो क्या नाम दे दूँ मैं इस टॉपिक को? स्ट्रक्चर ऑफ कार्नोट इंजन, ठीक है। देखो कार्नोट ने किया क्या, कार्नोट ने एक मतलब ये लिया, एक डब्बा लिया, और उस डब्बे के अंदर उन्होंने लावा, मैग्मा जो होता है ना, मैग्मा, ठीक है, लावा, उसको भर दिया गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और ये डिब्बा था टाइटेनियम का, ठीक, काफ़ी हैवी ड्यूटी डिब्बा था। चलो फिर उन्होंने किया क्या, उन्होंने इसके चारों ओर यहाँ पर, यहाँ चारों ओर एक मतलब ट्यूब बनाई इसके चारों ओर, और उस ट्यूब के अंदर उन्होंने कॉटन भर दिया, रुई, ठीक है। ये यहाँ उन्होंने रुई भर दी यहाँ, ठीक है, क्योंकि देखो जो कॉटन होता है ना आपका, रुई होती है, ये हीट की सबसे बड़ी इंसुलेटर होती है। ये 99% हीट को बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने कॉटन को फिल कर दिया इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो ये अंदर तो मैग्मा भरा हुआ है, लावा, और इसके अंदर उन्होंने यहाँ पर आपकी क्या भर दी, यहाँ पर उन्होंने कॉटन भर दी, रुई। फिर उन्होंने इसकी एक कोटिंग और की इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो आपका रुई होती है ना, कॉटन होता है, ये सिर्फ 99% हीट को रोक सकता है। 1% हीट तो वेस्ट हो सकती है, बट वो भी वेस्ट ना हो जाए इसलिए उन्होंने एक कोटिंग और भर के इसके अंदर उन्होंने लकड़ी का बुरादा भर दिया। सुनो कितना उन्होंने एफर्ट मारा, ठीक है, कि कार्नोट इंजन से एक 1% हीट भी बाहर ना जाए। तो यहाँ उन्होंने भर दिया वुडन बॉक्स, वुडन, और क्या बोलते हो तुम लोग, चूरा, लकड़ी का बुरादा बोलते तो है इसको यार, अब मुझे याद नहीं है। वुडन 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 चूरन क्या होता है आपका, मसाला बोल दो, फिलिंग, वुडन फिलिंग कह दो यार, बुरादा फिलिंग होती है इसकी। चलो फिर देखो अब दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि, हाँ चलो बताता हूँ। फिर उन्होंने दूसरा डिब्बा लिया ऐसा ही, इसके अंदर भर दी उन्होंने इनर्ट या आइडियल गैस, ठीक है। बताया था ना उस दिन कि जब इसको इसके ऊपर रखेंगे डब्बे को, आइडियल गैस के डब्बे को इसके ऊपर रखेंगे तो आइडियल गैस फैलेगी। तो बस वही आइडियल गैस उन्होंने इसके अंदर भर दी, और आइडियल गैस के डिब्बे में भी उन्होंने यही काम किया, डबल कोटिंग। और डबल कोटिंग करके उन्होंने एक तो मतलब यहाँ तो भर दी कॉटन, रुई, यहाँ तो उन्होंने भर दी कॉटन इस हिसाब से,
यहाँ यहाँ तो उन्होंने भर दी कोटिंग, और इसके ऊपर एक डबल कोटिंग और कर दी जिसमें भर दी उन्होंने वुडन फीलिंग। यहाँ उन्होंने फिल कर दिया वुडन फीलिंग, लकड़ी का बुरादा। ठीक, यहाँ उन्होंने कॉटन भर दी, रुई, और यहाँ भर दी उन्होंने वुडन फिल। ठीक है, अच्छा उसके बाद उन्होंने ऐसा एक डिब्बा और लिया, थर्ड, और इसके अंदर उन्होंने लगभग उस टाइम में मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर उन्होंने रख दिया एक एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन जेनरेटर। और ये जेनरेटर इतना खास था कि ये इस डिब्बे को 4.2 केल्विन इतना ठंडा कर सकता था। ठीक है, काफ़ी ठंडा कर सकता था, इस डिब्बे को एकदम सील्ड बना सकता था, है ना। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, ये भर्ती, और सेम काम उन्होंने यहाँ कर दिया। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर यहाँ रुई, यहाँ और यहाँ उसके बाद उन्होंने वुडन फीलिंग। ओके, ठीक, यहाँ ये तो हो गई आपकी कॉटन, और इसको उन्होंने नाम दिया वुडन फिलिंग। ओके, हाँ, अब देखो ये काफ़ी गर्म है, इसको उन्होंने नाम दिया हीट का सोर्स, हीट, अरे यार, हीट सोर्स। इसको उन्होंने नाम दिया वर्किंग मटेरियल, और इसके बाद इसको उन्होंने नाम दिया सिंक, हीट सिंक। ठीक है, अब इसके बाद बाहर भी उन्होंने फोम वगैरह काफ़ी लगाई थी, उन्होंने की थी ऑक्टा कोटिंग की थी 8, उसके बार बार रुई की और कोटिंग लगाई थी। मतलब उनका ये पर्पज़ था कि 1% हीट भी बाहर ना जाए किसी भी तरीके से, है ना। ठीक, अब उन्होंने उसके बाद किया क्या, ये सुनो। अब देखो, इस डिब्बे को सबसे पहले आइडियल गैस को फैलाने के लिए इसके ऊपर रखेंगे, बट इसके ऊपर रखेंगे तो बीच में तो ये कोटिंग आ गई। ठीक है, और कोटिंग से हीट जा नहीं सकती, तो ये इसको गर्म करेगा ही नहीं। तो फिर उन्होंने किया क्या, उन्होंने यहाँ से तो इसको कट कर दिया, कट करके और एक ढक्कन सा बनवा के अलग रख दिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से इसको कट करवा दिया और इसका एक ढक्कन बना के अलग रखवा दिया, ऐसा। ठीक है, ये अलग कट करवा के रख दिया। अब वो करते क्या, उन्होंने इसको, ये कट नहीं हुआ क्या नीचे से, हाँ इतना पूरा इसको कट किया था। उन्होंने क्या किया, यहाँ से इसको इसके ऊपर रखा, तो अब ये दोनों सतह कांटेक्ट में आएगी और ये इसको हीट दे देगा। ठीक है, और जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाए फैल फाल के, तो वो ढक्कन को यहाँ लगा देते वापस और उसको यहाँ लगा देते, ताकि 1% हीट भी बाहर ना जाए वापस।
तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने दिखाया, पूरी उन्होंने कोशिश की कि 1% हीट भी बाहर ना जाए। अच्छा, एक काम उन्होंने और किया। अब देखो, जब ये फैल फाल के एकदम हो जाए, उसके बाद उसको वापस सिकुड़ने के लिए इसके ऊपर रखना पड़ेगा, बट जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये कोटिंग बीच में आएगी, तो उन्होंने इस कोटिंग को भी कट करके इसका भी अलग से ढक्कन बनवा लिया है ना। तो यहाँ से इसको भी उन्होंने इरेज करवाया, ठीक है। अब ये था कार्नोट का मेन मैकेनिज़्म, ऐसे उन्होंने इंजन वगैरह को रेडी किया, तैयार किया। चलो, इस वीडियो के अंदर कुछ खास नहीं है, बस ये बताया था मैंने आपको कि जो कार्नोट थे उन्होंने कैसे 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 उन्होंने अपने जो ये प्रोसेस था इसको रेडी किया था, ठीक है। चलो, उसके बाद थोड़ी सी 2-3 एक्स्ट्रा बातें मैं और बताता हूँ। उन्होंने किया क्या, आइडियल गैस का ये जो वेसल था इसको सबसे पहले इसके ऊपर रखा। तो इसके ऊपर जब उन्होंने इसको रखा तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि ये लावा है, ये काफ़ी दिनों में ठंडा होता है, ये हाथों हाथ ठंडा नहीं होता, ये इतना गर्म होता है कि इसको ठंडा होने में 250-300 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ये गर्म था और इतनी गर्मी जल्दी से टेम्परेचर वेरी नहीं करता। तो जब इसको इसके ऊपर रखा ना तो इसने इसको हीट दी, ठीक है। और देखो, जब इससे इसको हीट मिली तो एक जब ये फैलने लगी तो क्या इसकी हीट में चेंज आ रहा है? खास चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि लावा बहुत गर्म होता है। उससे अगर इसको थोड़ी बहुत हीट मिल भी गई तो इसकी हीट में कोई चेंज नहीं आता। इसकी हीट में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसके टेम्परेचर में भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। मैं बता रहा भी था आपको कि 200-250 सालों में एक बार लावा के अंदर थोड़ा टेम्परेचर में चेंज आता है, बाकी नहीं आता, काफ़ी गर्म होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप उसके अंदर उंगली वगैरह डालोगे तो यहाँ से उंगली अलग, ठीक है, पिघल के चली जाएगी, बंद होगी। तो ऐसा उन्होंने किया। अब जब इससे इसको हीट मिल रही है और इसका टेम्परेचर भी नहीं चेंज हो रहा, और जब किसी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये था आइसोथर्मल, और जब इससे इसको हीट मिलेगी तो ये हीट लेके फैलेगी ये गैस, और किसी चीज़ के फैलने को बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो पहला काम उन्होंने क्या कराया? पहला काम उन्होंने कराया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने इस आइडियल गैस का जो वेसल था, इसको जितना गैस को फैलना था ये फैल गई। उसके बाद इसने इसको इससे नीचे उतारा और 2-3 सेकंड के लिए नीचे ठंडा होने के लिए रखा। अब मैंने आपको एक दिन एग्जांपल दिया था कि आप दूध गर्म करते हो, दूध उफनता है, और जब आप उसको नीचे जब आप उसको गैस को अचानक बंद करते हो तो गैस बंद करते ही दूध नीचे नहीं आता, 1 सेकंड के लिए ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, यानी इसमें 1 सेकंड के लिए और एक्सपेंड होगा। इसको जब ऐसे स्विच ऑफ करेंगे तब भी, तो उस टाइम पे इसके अंदर कोई टेम्परेचर नहीं जा रहा, फिर भी एक्सपेंड कर रही है, मतलब बिना एनर्जी के एक्सपेंड कर रही है। तो एडियाबैटिक और एक्सपेंशन ये बता चुका हूँ मैं वैसे। उसके बाद इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये भी एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन जनरेटर है, इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, बट ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो इससे ये सिकुड़ेगी और उसको बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। एक्सपेंशन नहीं, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और लास्ट में जब हम इसको इसके ऊपर से उतार के नीचे रख देंगे तो उस कंडीशन में बोलेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो देखो 4 प्रोसेस होगी। पहली प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरी प्रोसेस कौन सी? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरी आइसोथर्मल कंप्रेशन और चौथी एडियाबैटिक कंप्रेशन। चारों प्रोसेस के बाद गैस जैसी थी वापस वैसी ही बन जाएगी, यानी प्रोसेस कौन सा होगा? साइक्लिक। और अगर साइक्लिक प्रोसेस होगा वापस तो इसका मतलब जहाँ से इंटरनल एनर्जी U1 चली थी लास्ट जाके U1 ही रह जाएगी, और डेल्टा U U1 माइनस U1 कितना रह जाएगा? 0। और उस दिन भी समझाया था कि अगर डेल्टा U 0 तो सारा का सारा Q किस में बदलेगा? W में। तो काफ़ी अच्छा काम किया कार्नोट ने, एकदम मतलब जान लगा दी इस चीज़ में कि यार कैसे न कैसे करके कुछ न कुछ करके इंजन की एफिशिएंसी कितनी हो जाए? 100% हो जाए। ठीक हुई या नहीं हुई वो अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा वर्क डन इन कार्नोट इंजन, उसके बाद बताऊंगा एफिशिएंसी इन कार्नोट इंजन,
तो लास्ट इसके बाद जो वीडियो होगा, जो काफ़ी बड़ा वीडियो होगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आराम से 45-50 मिनट 1 घंटे का हो, ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से कवर अप हो। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाय।